तो आप सभी लोगों को पाको लॉस्ट परमैन सीजन 2 की एपिसोड 2 में बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए एंड इसको देखना फिर। और गाइस वीडियो की लाइक एम रहेगा 200 तो कर देना, साथ ही साथ कमेंट भी करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ कल भी एक वीडियो आने वाले है जो हमारे सेकंड सीरीज चल रहे हैं उसका, तो प्लीज उसको भी देखना। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे न्यू है तो। सो चलिए गाइस, बिना किसी तरीके हम लोग हमारी स्टोरी को कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद स्टोरी की आगे हम देखते हैं कि लियो कॉल करते हैं बयान को, और कॉल करके बोला यानी लियो बोला तो बयान क्या पता चला परमैन के बारे में। अभी लियो कौन है, क्यों वो बयान को कॉल कर रहे हैं, ये जितनी भी सारी डाउट्स है मैंने फर्स्ट एपिसोड में क्लियर कर दिया था। तो जाइए अब देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एनीवे गाइस, कॉल की उसी पार से देन पायान बोला नहीं लियो अभी तक तो नहीं, कुछ खबर तो नहीं है, बट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देन लियो बोला ठीक है तो खोज करो कि वो कहाँ पर है, मुझे उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। देन पायान बोला मैं देखता हूँ। फिर पाया जो फ्रैंक रहते हैं वो बोला तो आज इवनिंग के टाइम पर जो पार्टी मैंने अरेंजमेंट किया है तो क्या तुम उसमें आओगे। देन पायान बोला ओके ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। देन दोनों ही यानी लियो और पायान दोनों ही कॉल को कट कर दिया यानी कॉल को रख देते हैं। ओके गाइज, अभी हमें स्टोरी में पाको की सीन्स दिखाए जाते हैं। पाको अपनी घर पर गई है और वो अपनी परमैन की बैच को यानी जो परमैन बैच रहते हैं उसकी मदद से बर्डमैन को कम्युनिकेट करते हैं, इन्हें कॉल करती है। और कॉल करके बोली यानी पाको बोली बर्डमैन क्या आप मुझे बता सकते कि आखिर परमैन कहाँ है, क्या वो फिर से अर्थ पर लौट आए हैं। देन ये सुनकर जो बर्डमैन है वो घबराते हुए बोला क्यों ये सब पूछ रहे हो, हाँ, और अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो और तुम क्यों जानना चाहते हो, ये सब बात क्या है। देन पाको बोली दरअसल मैंने कल परमैन जैसे किसी को देखी थी, बट मुझसे मिलने की बजाय वो तो चली गई और मैंने भी उसको पकड़ नहीं सकती हूँ और मैं भी उससे साथ मिल नहीं पाई, तो इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्या थी वो यानी वो कौन है, मुझे ये जानना है आपसे। देन बर्डमैन बोला पाको ऐसे कैसे हो सकता है, फिर भी अगर तुम्हें ऐसा कुछ डाउट हो रहे हैं तो मैं प्रोफेसर से जो है वो बात करूंगा कि आखिर परमैन कैसे लौट आ सकते हैं, उसकी लौट आने की कोई चांसेस है कि नहीं, मैं इसके बारे में बात कर लूँगा, तुम डोंट वरी, कोई फिक्र मत करो। देन पाको जो है वो कॉल को कट कर दिया बर्डमैन को इन्फॉर्मेशन देने के बाद। एंड अभी पाको अपनी रूम की विंडो के पास जाती है और खड़ा होकर वो विंडो की जो बाहर जो व्यू है यानी विंडो की बाहर से जो नज़ारा है वो देखती रह जाती है। देन कुछ देर बाद उसकी रोबोट उसको बोलती है खाना खाने के लिए। एंड गाइस अभी टाइम है दोपहर की, ठीक है, सो लंच की टाइम है अभी, सो लंच करने के लिए ही उसकी रोबोट उसको बुलाती है। और साथ में रोबोट भी पाको को बोली तो तुम कब से परमानेंट ड्यूटी शुरू करने वाली हो खाना खाने की टाइम पर। देन पाको मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए बोली शुरू तो होगी बट परमैन के बिना तो परमैन ग्रुप अधूरा है ना, तो वेट करो कुछ दिन, देन हो जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी। फिर रोबोट बोला तो परमैन कहाँ पर है अभी, उसके बारे में कुछ पता चला, क्या वो अर्थ पर है या फिर वो उसी जगह पर जहाँ पर गया था वही पर ही है। देन पाको जो रहते हैं वो खाना ख़त्म करती है और खाना ख़त्म करके बोली पता नहीं कहाँ पर है बट मैं उसे ढूंढ ही लूँगी और यही मेरी सबसे पहली एक मिशन है और मैं उसे ढूंढ ही लूँगी, तुम फिक्र मत करो, और मैं फिर से जापान की परमानेंट ग्रुप को स्टेबल कर दूँगी। और हाँ, मुझे अभी निकलना होगी तो घर का ध्यान रखना, ठीक है। और ये पाको उसकी रोबोट को बोलती है ओके। एंड देन उसके बाद वो अपनी जो ड्रेस है वो चेंज करके उसकी कार लेकर वो निकल जाती है। बट क्या आप लोगों ने सोचा है
कि पाको को तो लियो के साथ इवनिंग में मिलना था, तो फिर अभी कहाँ जा रही है पाको? तो गाइस चलिए आप लोगों को बता ही देता हूँ। दरअसल पाको अभी निकल पड़ती है परमैन की खोज करने के लिए, यानी परमैन को ढूंढने के लिए। फिर हो जाएगी होटल पर उसको ढूंढने के बाद, और पाको बहुत ही साधारण सी ड्रेस पहनकर ही निकल पड़ती है, यानी कोई पार्टी वाला ड्रेस पहनकर नहीं गई थी। और फिर क्या, इसी तरह पाको निकल पड़ती है परमैन को ढूंढने के लिए। बट परमैन को वो ढूंढेगी कहाँ पर? क्या उसे परमैन आज मिलेगी? क्या वो परमैन को ढूंढ ही लेगी? इज इट पॉसिबल? क्योंकि पाको को तो अभी तक पता ही नहीं है कि वो आखिर कहाँ पर है, और सच में परमैन इस अर्थ पर आई है या फिर नहीं, वो कोई और था। ये तो कोई जो है वो कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। सो ये सब तो कैसे सॉल्व हो सकते हैं? क्या वो परमैन को ढूंढ ही लेंगी आज के दिन पर? सो ये सब तो हमें स्टोरी की आगे ही पता चलेगा, तो स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर देखना। एनीवे, पाको निकल पड़ती है परमैन को ढूंढने के लिए। वो परमैन की पिक्चर लेकर, यानी एक तस्वीर लेकर ढूंढना शुरू कर देती है, और वो ढूंढता ही रहा और ढूंढता ही रहा। वो इस शॉप से उस शॉप, इस घर से उस घर, इस रोड से उस रोड, इस शहर से दूसरे शहर, सब जगह ढूंढने के लिए पाको निकल पड़ती है, और वो ढूंढता ही रहा। और वो सब जगह जाती है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं गई थी। वो सब जगह जाती है और एवरी पीपल, यानी सभी लोगों को वो पूछती है कि आप लोगों ने ये लड़के को कभी देखा है, किसी जगह पर देखा है? सभी ने जवाब देते हैं कि ना, मैंने इसको तो बहुत साल पहले ही देखा था, ये तो परमैन है, लेकिन अभी उसको हम लोगों ने तो नहीं देखा, तो हम लोग नहीं जानते इसके बारे में। और अनफॉर्चुनेटली जाती है। और फिर क्या, वो अपनी कार को एक पार्किंग लॉट पर
रखकर वो सो जाती है घर के अंदर ही सीट पर, और वो बहुत ही थक गई थी। और हाँ गाइस, आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कार पाको ही खुद ड्राइव कर रही थी, यानी चला रही थी। एंड गाइस, उसके बाद पाको पूरी की पूरी सो ही जाते हैं उस कार के अंदर। और क्यों नहीं सोएगी, क्योंकि वो तो बहुत थक गई थी, इसके लिए वो
एंड वो मिस्सो जैसा दिखने वाला लड़का, उसको सनग्लास जो उतारने के बाद वो खुद ही अचानक ही सनग्लास को पर लेते हैं। यानी उसको देख के यही लग रहा था कि वो सिर्फ मित्सुमिरे को अपना चेहरा दिखाने के लिए ही इस जगह पर आया था। एंड मित्सुमिरे जब ही ये बोलते हैं यानी बोलती है कि तुम कौन हो, ये बोलने के बाद ही वो जो लड़का है वो उस जगह से चले जाना शुरू करते हैं, यानी चले जाना शुरू कर देते हैं। और ये देखते ही उसके पीछे मित्सुमिरे भी चली जाना शुरू करती है। और अभी क्या होगा, क्या वो सच में ही परमैन है या फिर मिस्सो की रोबोट है, ये हम देखेंगे एपिसोड 3 पर। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये असली ही परमैन है या फिर कोई और ये यानी जो इसके बाद जो पार्ट होने वाले हैं वो ही होने वाले हैं इसका लास्ट पार्ट। तो उस पार्ट को जरूर देखना और उस पार्ट में आप लोगों को सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।